हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA क्लासेस पर। दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के क्लासेस में हम बात करेंगे मैथ के छोड़कर इंग्लिश का, क्योंकि करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम बगैर लेट किए हुए इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश सबसे पहले हम इंग्लिश लिखते हैं। तो इंग्लिश में जनरली आप जानते हैं या तो नहीं जानते तो हम बता देते हैं कि इंग्लिश में 3 टाइप में बढ़ता है। पहला ग्रामर, दूसरा वोकेबलरी और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला लिखें ग्रामर। सेकेंड होता है वोकेबलरी। और थर्ड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, यानी ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। तो इन तीनों में हम आज के क्लासेस में बात करेंगे ग्रामर के बारे में। किसके बारे में? तो ग्रामर के बारे में बात करेंगे। तो ग्रामर में सबसे पहले बात जब भी होता है ग्रामर के, तो हम लोग को शुरुआत करना पड़ता है, यानी बेसिक से। आप लोगों को बताने के लिए कहाँ से शुरुआत करना पड़ता है? एकदम बेसिक से। जिस तरह से हिंदी में आपको वर्णमाला सीखना पड़ता है, उसी तरह से यहाँ भी आपको एकदम बेसिक यानी अल्फाबेट से समझना होगा। तो सबसे पहले हम आपको अल्फाबेट के बारे में बताते हैं। अल्फाबेट। तो आप लोग पहले बताइए कि अल्फाबेट कितने होते हैं। तो आप बोल दिए हैं 26, तो हम भी मान लेते हैं 26, यही होता है 26। तो अल्फाबेट की संख्या कितना होता है टोटल? 26। अब अल्फाबेट को हम जनरली 2 भागों में बांटते हैं। एक कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। ठीक है, यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अब हम यहाँ क्या लिखें? लेटर। तो कैपिटल स्मॉल से पहले भी हम समझेंगे कि लेटर क्या है, इसके बारे में। तो लेटर्स जैसे लिखें, तो लेटर का मीन्स होता है, जैसे हम एबीसीडी कैपिटल में मान लिए इधर A to Z कैपिटल एबीसीडी और स्मॉल में स्मॉल एबीसीडी A to Z। तो लेटर मीन्स सिर्फ हुआ जैसे A, B, C, D, E, F। ठीक है, यानी लेटर का जब भी बात होगा तो कोमा देकर लेटर का बात होगा, यानी A, B, C, D। लेकिन जब हम लेटर्स यानी एक से अधिक का बात करेंगे तब लेटर्स तब हो जाएगा यहाँ A, B, C, D, E, F, G, H, I, ... Z। यहाँ भी हम Z तक लिखते हैं। अब इसका हम सबसे पहले समझेंगे कि ये लेटर के बाद वर्ड बनता कैसे है। तो इससे भी पहले हम बताएंगे लेटर। तो लेटर कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। लेटर 2 प्रकार के होते हैं, यानी लेटर कितने टाइप से होते हैं? तो 2 टाइप। पहला वोवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। जनरली हम लोग 2 टाइप लिखते हैं, लेकिन होता है 3, वोवेल, सेमी वोवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब वोवेल कितने हैं? तो आप बोलिएगा, आप बोल रहे हैं कितने? 5, यानी A, E, I, O और U। तो ये होगी आपका वोवेल। कॉन्सोनेंट कितना होगा? तो वोवेल किस 5
रेस्ट कितना बचा 26, तो 26 क्या हो गया कॉन्सोनेंट, यानी बी सी डी एफ डैश डैश जेड। ठीक है, तो ये हम अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट कितने टाइप के होता है, तो 2 टाइप, यानी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। लेटर यानी एक एक लेटर बोलते हैं कोमा दे के, और लेटर्स जब भी बोलेंगे तो बगैर कोमा का। उसके बाद हम आए हैं लेटर के बारे में, यानी लेटर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप, वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, अब इसके बाद हम समझेंगे कि लेटर के बाद क्या आता है, वर्ड। लेटर के बाद क्या आता है, वर्ड। और वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द। जिस तरह से लेटर को हिंदी में बोलते हैं अक्षर, अक्षर, और अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला, वर्णमाला। उसी तरह से वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। अब हम जानेंगे कि वर्ड बनता कैसे है, वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं वर्ड कि वर्ड, व्हाट इज वर्ड। तो वर्ड लिख के हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ, ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ letters that gives a complete sense, gives a complete sense is called word। ठीक है, तो वर्ड का हम डेफिनेशन पहले लिख दिए, ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिखे यहाँ डेफिनेशन में, लेटर्स। ठीक है, क्या लिखे हैं, लेटर्स। अब देखिए यहाँ जैसे फर्स्ट मान लीजिए ए डबल पी, यानी ए प्लस पी प्लस पी प्लस एल प्लस ई। अब ये लेटर हुआ, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर और 5 लेटर। एक ग्रुप बनाना इसको, यानी अलग अलग लेटर है, और जब इसको हम एक ग्रुप में देंगे, यानी ए डबल पी एल ई, ये एक ग्रुप हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड्स, यानी एक सेंस भी दे रहा है। तो ए डबल पी एल ई एप्पल मीन्स क्या होता है, सेव। तो जब हम एक ग्रुप, यानी एक एक लेटर को एक ग्रुप में जब हम लिख देते हैं, तो उसे को बोलते हैं हम वर्ड्स बोलते हैं, यानी वर्ड बोलते हैं। तो एप्पल मीन्स सेव। सेकेंड जैसे लिखे हैं बी प्लस ओ प्लस के। ठीक है, यहाँ भी 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर और 4 लेटर। अब इसको जब हम एक कंप्लीट ग्रुप में बनाते हैं तो क्या हो गया, बी डबल ओ ए बुक। अब ये भी एक वर्ड हुआ। तो इसका डेफिनेशन आप दूसरे तरीके से ये लिख सकते हैं हिंदी में, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक अक्षर यानी लेटर्स को आपस में मिलाने पर एक कंप्लीट यानी एक अर्थ दे, उसे ही हम वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल में एप्पल, बुक, केट। अब देखिए ये तो समझ में आपको आ गया है, लेकिन अब बोलिएगा कि सर आप दूसरा चीज लिख के दिखाइए जो वर्ड नहीं बनता। जैसे हम इसी का अपोजिट लिख के दिखाते हैं, जैसे ई प्लस एल प्लस डबल पी प्लस ए। अब ये भी एक लेटर हुआ, यानी 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, अलग अलग लेटर है। अब इसको एक कंप्लीट ग्रुप में दिए, क्या बना, ई एल डबल पी ए। अब इसका भी कुछ दे रहा है, यानी इसका कुछ सेंस दे रहा है तो नहीं।
तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये एक वर्ड नहीं है। एक ग्रुप जब एक सेंस दे उसी को हम बोलते हैं वर्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको हम बताएंगे सेंटेंस के बारे में, यानी वर्ड के बाद क्या आता है, सेंटेंस के बारे में। तो इतना आप पहले नोट डाउन करिए कि जिस तरह से हम आपको वर्ड के बारे में बताए उसी तरह से आपको हम सेंटेंस के भी बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस का पहले हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। तो सेंटेंस का डेफिनेशन जिस तरह से हम वर्ड का डेफिनेशन दिए सेम उसी तरह से होगा, सिर्फ वर्ड के जगह पे वहां हो जाएगा सेंटेंस। तो लिखेंगे अ सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या लिखें, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that gives a complete sense. A complete sense is called sentence. Is called sentence. ठीक है। अब इसका तो डेफिनेशन हम लिख दिए। डेफिनेशन से कुछ हद तक समझ में आता है, लेकिन जब एग्जाम्पल से समझाते हैं तो 100% समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में एक कोई सेंटेंस ले लिया, मान लिए आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। सेकेंड सेंटेंस लिख देते हैं, We are playing game। अब गेम में आप जो आपको लाइक करते हैं, आप कोई भी गेम लाइक करते हैं उसके बारे में, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ लिख सकते हैं गेम की जगह पे। अब देखिए यहाँ लिखे आई प्लस एम प्लस ए प्लस स्टूडेंट। ये अलग अलग वर्ड है, यानी इसमें कितना वर्ड है, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड। ये चार वर्ड का एक ग्रुप है। अब जैसे इसको हम मिला के लिखे यहाँ आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। जब इसको हम मिला के लिखे ग्रुप में तो ये एक सेंस दे रहा है। इसका मीन्स क्या होता है, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, आई मीन्स एक, स्टूडेंट मीन्स छात्र, मैं एक छात्र हूँ। लेकिन जब इसको हम अपोजिट में लिखते हैं या फिर कुछ अलग तरीके से, पहले ए लिखे, फिर एम लिखे, फिर आई लिखे, फिर स्टूडेंट लिखे। यहाँ भी ये वर्ड हुआ, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड। लेकिन जब इसको हम एक ग्रुप में लेते हैं, जैसे ए एम आई स्टूडेंट, ए एम आई स्टूडेंट, तो इसका कोई एक सेंस दे रहा है, यानी इस सेंटेंस का कोई सेंस दे रहा है तो नहीं। तो यहाँ ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक वर्ड को आपस में मिला देंगे और मिलाने के बाद एक सेंस दे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। जैसे नीचे लिखे वी आर प्लेइंग गेम। अब यहाँ इसे भी जोड़ देते हैं, वी प्लस आर प्लस प्लेइंग प्लस गेम। अब जोड़ के कंप्लीट लिखे तो यहाँ क्या बन गया है, वी आर प्लेइंग गेम, वी आर प्लेइंग गेम। तो ये भी एक सेंटेंस हुआ, यानी वी आर प्लेइंग
गेम, हम लोग गेम खेल रहे हैं। अब गेम मीन्स क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। अगर यहाँ हम क्रिकेट रखते हैं तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर हॉकी रखेंगे तो हम लोग हॉकी खेल रहे हैं। अगर फुटबॉल रखेंगे तो हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेंटेंस के भी बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, फिर से हम कल के वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद आता है सेंटेंस के बाद पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। अब सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच जैसे लिखे तो आपको एक सवाल दिमाग में आया होगा कि यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच का बात कर रहा है तो सर हमको 8 पार्ट ऑफ स्पीच लिखाएंगे। तो ऐसा नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच 8 पहले था लेकिन अब एक और जुड़ गया है, आर्टिकल। तो पार्ट ऑफ स्पीच टोटल कितने हैं, 9 है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में फर्स्ट क्या आता है, तो नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ वर्ब, सिक्स्थ आर्टिकल, सेवेंथ प्रीपोजिशन, एट्थ कंजंक्शन, और नंबर 9 इट मीन्स लास्ट इंटरजेक्शन। ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 9। फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ वर्ब, सिक्स्थ आर्टिकल, सेवेंथ प्रीपोजिशन, 8 कंजंक्शन और 9 इंटरजेक्शन। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में आपको हम नाउन से आपको स्टार्ट करेंगे। पहले नाउन पढ़ाएंगे, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इस तरह से धीरे धीरे आपको पूरा इंटरजेक्शन तक एक एक वीडियो में समझा देंगे। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है। ये मेरा इंग्लिश का फर्स्ट वीडियो रहा है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम बोलने में या फिर लिखने में इधर उधर हो गया होगा तो आप लोग मैनेज करिए। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सुधारने के लिए तैयार है। कल के वीडियो में आपको हम जरूर सुधार करके देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के क्लास आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।